क्वेश्चन नंबर 10 हम करते हैं थर्ड पार्ट, जिसमें देखो अब हमें क्या करना है, एक्सप्रेस करना है। आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन है, मान लो कि वो मैट्रिक्स ए है क्योंकि नाम दिया नहीं हुआ, तो दैट इज 3 माइनस 2 माइनस 4, 3 माइनस 2 माइनस 5 एंड थर्ड कॉलम इज माइनस 1 1 एंड 2। आपके पास ये एक मैट्रिक्स है, आपने इसे एक्सप्रेस करना है as sum of symmetric and skew symmetric, right? Symmetric and skew symmetric में। तो इस केस में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमने क्या कहा था कि हम क्या लिखते हैं कि हम a को किस फॉर्म में लिख सकते हैं। We know that a is equal to half of a plus a dash plus half of a minus a dash, राइट जिसमें हमने कहा था कि इसे हम P का नाम देंगे और इसे हम Q का नाम देते हैं। अब हमें ये बताना है कि P सिमेट्रिक है और Q स्क्यू सिमेट्रिक है। तो P को सिमेट्रिक बताने के लिए हमें सबसे पहले P फाइंड आउट करना पड़ेगा, और P फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए, उसका ट्रांसपोज। तो हम यहीं पर उसका पहले ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। ट्रांसपोज का मतलब वी इंटरचेंज रोज एंड कॉलम्स। जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम हो जाएगी, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, और थर्ड रो थर्ड कॉलम। अब हम निकालेंगे a प्लस ए डैश। a प्लस ए डैश का मतलब दोनों को ऐड कर दो, तो मैं यहीं पर डायरेक्टली ऐड कर रही हूँ। 3 प्लस 3 6, 3 माइनस 2 1, माइनस 1 माइनस 4 माइनस 5, माइनस 2 प्लस 3 1, minus 2 minus 2 is minus 4, this is your minus 4 again, this is your minus 5, minus 4 and 4, right? ये है हमारे पास। अब हमें क्या निकालना है, हाफ ऑफ a प्लस ए डैश, जिसे हमने किसका नाम दिया था, p का। तो हाफ का मतलब डिवाइड कर दो 2 से हर टर्म को, तो आपके पास क्या आ गया, दिस हाफ माइनस 2 माइनस 2 माइनस 5 बाई 2 माइनस 2 एंड 2। अब हमें ये चेक करना है कि क्या ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये तो हमने अभी P निकाला है, हमें पता है कि A प्लस ए डैश सिमेट्रिक होता है, बट एग्जामिनर को नहीं पता। हम ये सोचकर चलते हैं, तो जब भी हम पेपर करते हैं ना, तो हम ये सोचते हैं कि चेक करने वाले को नहीं पता, हमें उसे एक्सप्लेन करना है। तो हम इसका P डैश निकालेंगे। P डैश का मतलब इंटरचेंज रोज एंड कॉलम्स, इंटरचेंज कर दें। और उसके बाद भी अगर आपके पास ये सेम मैट्रिक्स आएगा तो हम कहेंगे कि ये कैसा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक। देखो P के इक्वल आ गया, देयरफॉर P इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हमने फर्स्ट पार्ट प्रूव किया कि P जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब हम क्या निकालेंगे यहाँ से, Q, और Q के लिए हमें क्या चाहिए, A माइनस ए डैश। तो डायरेक्टली हम a माइनस ए डैश निकालेंगे, तो 3 माइनस 3 0, दिस इज योर 5, माइनस 1 प्लस 4, तो ये हो जाएगा 3, साइन चेंज हो जाएगा, दिस इज योर माइनस 5 0, दिस इज योर 1 प्लस 5 6, नेक्स्ट इज योर माइनस 3, दिस इज योर माइनस 6 एंड दिस इज योर 0। अब हम निकालेंगे हाफ ऑफ a माइनस ए डैश, दैट मीन्स जिसे हमने Q का नाम दिया था। तो Q अब आपके पास क्या आ जाएगा, यू हैव टू डिवाइड ईच एंड एवरी टर्म बाय 2, दैट मीन्स मल्टीप्लाइड बाय हाफ। तो ये आपके पास आ गया माइनस 3 बाई 2 माइनस 3 और 0, राइट। अब हमें पता है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है क्योंकि डायगोनल एलिमेंट 0 हैं और ऐसे ऑपोजिट ऑपोजिट साइन के हैं, लेकिन हमें शो करके दिखाना है। तो हम Q डैश निकालेंगे, 0 माइनस 5 बाई 2 माइनस 3 सॉरी प्लस है, सिर्फ क्या कर रहे हैं हम, ट्रांसपोज 0 3 माइनस 3 बाई 2 माइनस 3 और 0। अब तो ये Q के इक्वल नहीं है, तो इसमें से माइनस कॉमन ले लो हर एलिमेंट से, तो 0 जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। तो आपके पास आ गया ये, दिस इज माइनस 3 बाई 2 माइनस 3 एंड 0। तो ये किसके इक्वल बन गया,
माइनस क्यू के, तो क्यू डैश आ गया माइनस क्यू के इक्वल, देयरफॉर क्यू इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हमारे पास P सिमेट्रिक आ गया और Q स्क्यू सिमेट्रिक आ गया। अब उसने क्या कहा था, एक्सप्रेस करना है A को एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो लास्ट में A जो मैट्रिक्स आपके पास गिवन है 3 -2 -4 3 -2 -5 और -1 1 2, इसे हम एक्सप्रेस करेंगे सम ऑफ P। P क्या था हमारे पास, 3 हाफ -5/2 और हमारे पास क्या था, हाफ -2 -2 -5/2 -2 2 प्लस Q। अब Q कौन सा है, ये मत उतार देना Q डैश, ये Q उतारना है जो हमने निकाला था। 0 5/2 3/2 -5/2 0 and 3, this is -3/2 -3 and 0। तो एक्सप्रेस A as sum of symmetric and skew symmetric matrix। और अगर वो कहे कि इसे वेरीफाई करो तो इन दोनों को वापस ऐड करके दिखा देना कि 3 + 0 3 है, हाफ + 5/2 6/2 3 आएगा, -5/2 + 3/2 इज -1 आएगा, तो वो सेम A के इक्वल आ जाएगा। तो अगर वो कहे कि वेरीफाई करो तो वापस दोनों को ऐड करके दिखा देना कि वो A के इक्वल है। और अगर वो कहे कि एक्सप्रेस करो, सो वी हैव टू एक्सप्रेस दिस एज सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। तो हमने इसे सिमेट्रिक कहा था और इसे स्क्यू सिमेट्रिक शो किया था, राइट। तो ये था आपके पास 10th क्वेश्चन। देखो इसमें कोई डाउट, आदित्य कोई डाउट? नो मैम, क्लियर हो गया। क्लियर। तो अभी हम मिसलेनियस करते हैं। मिसलेनियस में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हमारे पास काफ़ी, जिसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो देखो क्या आता है, लेट A इज इक्वल टू, आपके पास एक मैट्रिक्स A है दैट इज 0 0 1 0। शो दैट, हमें क्या शो करना है, दैट AI प्लस BA रेज टू पावर n इज इक्वल टू A raised to power ni plus n A raised to power n minus 1 into BA, where I is the identity matrix। अब हमने मैट्रिक्स में तो कुछ भी ये फॉर्म नहीं की, तो जहाँ भी मैट्रिक्स के क्वेश्चन में शो दैट या प्रूव दैट आ जाए, जहाँ पावर n में गिवन हो A raised to power n, तो वहाँ हम लगाते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन। मैथमेटिकल इंडक्शन अगर आपको याद हो तो हमने 11th क्लास में 4th चैप्टर किया था मैथमेटिकल इंडक्शन का, जिसमें अगर आपको ध्यान हो तो हमने क्या कहते थे, 3 स्टेप्स हम लेकर चलते थे। पहला, n को 1 पुट करते थे और रिजल्ट ट्रू आता था। n को k पुट करते थे तो हम सपोज करते थे कि रिजल्ट ट्रू है, और n को k + 1 के लिए हम प्रूव करके दिखाते थे कि रिजल्ट इज ट्रू। सो देयरफॉर रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। यही हम करते थे और यही हम यहाँ करेंगे, क्योंकि पेपर में 99% ये लिखा हुआ नहीं मिलेगा बाय यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन, लेकिन आपको दिख रहा है कि वो मैट्रिक्स है और टू दी पावर n है, तो आप ये सोच के चलना को वो मैथमेटिकल इंडक्शन से ही सॉल्व होगा। तो इसके लिए हम क्या करते थे, सबसे पहले पुट, जहाँ जो पावर n है, जो एक्सप्रेशन है जिसे हमें शो करना है, उस एक्सप्रेशन में हम सबसे पहले n को 1 पुट करते थे। तो n को जब हम 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, AI प्लस BA। n को 1 पुट किया तो AI प्लस n को 1 पुट किया तो 1 A रेज टू पावर n माइनस 1, n को 1 पुट किया 1 माइनस 1 0, और एनी नंबर रेज टू पावर 0 इज 1, तो ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, क्या बचा, BA। तो दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। दैट इज योर फर्स्ट पार्ट। सेकेंड स्टेप हमारे पास था कि हम n को क्या पुट करते थे, k, और n को k पुट करके हम सपोज करते थे कि ये रिजल्ट ट्रू आएगा। तो जो एक्सप्रेशन गिवन होता है उसमें हम n को k पुट कर देते हैं, प्लस जहाँ जहाँ n है वहाँ k कर दो।
और हम क्या लिखते थे, लेट अस एज्यूम दैट रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k. सेकेंड स्टेप इज ओवर. थर्ड स्टेप में हम n को k+1 पुट करते थे. तो n को k+1 पुट करने का मतलब कि जो हमारे पास गिवन एक्सप्रेशन था ये, इसमें हम जहाँ जहाँ n है वहाँ क्या करेंगे, k+1. तो a रेज टू पावर k+1 आई प्लस n की जगह k+1 a k b a, क्योंकि k+1 -1 करेंगे तो 1 से 1 कट जाएगा. अब हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते थे और राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करते थे. तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या है, ai प्लस बी ए रेज टू पावर k+1. अब यहाँ इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करते थे, सबसे पहले ai प्लस बी ए रेज टू पावर k+1 है, इसे ब्रेक कर दो, रेज टू पावर k इंटू ai प्लस बी ए रेज टू पावर 1. k+1 को हमने ब्रेक कर दिया. हम कहते हैं ना कि बेस सेम, मल्टीप्लिकेशन साइन, पावर्स विल बी एडेड. तो इसी तरह से हम सेपरेट भी कर सकते हैं. अब यहाँ से जो हमने n को k पुट किया था, देखो ai प्लस बी ए रेज टू पावर k किसके इक्वल था, इसके. तो फ्रॉम फर्स्ट हम यहाँ से इसकी वैल्यू डाल देंगे. तो a रेज टू पावर k इंटू आई प्लस k a रेज टू पावर k -1 इंटू बी ए, this into ai plus ba as it is to the power 1 means that simple bracket. Now simple जैसे दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, you have to multiply these two brackets. ai को इस पूरे से मल्टीप्लाई करें तो देखो a रेज टू पावर k इंटू a, तो a रेज टू पावर क्या हो जाएगा, k+1. i इंटू आई इज आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर वैसे वापस आई हो जाएगा, प्लस ए आई को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो k एज इट इज, a रेज टू पावर k -1 प्लस 1, a रेज टू पावर k b a i, राइट. सिमिलरली अब हम इस बी ए को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो पहले इससे करें तो क्या आ जाएगा, a रेज टू पावर k i इंटू बी ए, प्लस इस बी ए को सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो k a रेज टू पावर k -1 b स्क्वायर a स्क्वायर. ये आ गया आपके पास. अब यहाँ पर देखो तो a रेज टू पावर k+1 इंटू आई स्क्वायर, आई स्क्वायर वापस आई होता है क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, वी गेट आई ओनली. प्लस इन दोनों में से अगर आप देखो तो टर्म्स कॉमन आ रही हैं, a रेज टू पावर k b a i, तो क्या बच रहा है यहाँ पर, k, और ये पूरा कॉमन आ गया तो 1. प्लस अब बात करें इसकी, तो यहाँ पर ये a स्क्वायर है और हमारे पास ये a मैट्रिक्स गिवन था, तो क्या हम यहाँ पर a स्क्वायर निकाल सकते हैं. a स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, a इंटू ए. तो अगर इस मैट्रिक्स को हम वापस a से मल्टीप्लाई कर दें तो देखो क्या आएगा, 7 बनाएं तो 0 इंटू 0, 1 इंटू 0, 0 0, 0 मैट्रिक्स आ गया. इसका मतलब 0 को किसी से मल्टीप्लाई करें तो पूरा क्या हो गया, 0. तो यहाँ देखो तो आपके पास क्या आ गया, a k+1 इंटू आई प्लस k+1 इंटू ए रेज टू पावर k इंटू बी ए. देखो यही हमें चाहिए था. आई लिखोगे तो भी चलेगा, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को जब आप किसी से मल्टीप्लाई करते हो किसी मैट्रिक्स से तो आंसर हमेशा वही सेम मैट्रिक्स आता है. जैसे हम अलजेब्रा में 1 कहते थे ना कि 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो तो रिजल्ट सेम आता है, वैसे ही मैट्रिक्स में I इज़ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स. तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k+1. Therefore result is true for all natural numbers, for all natural numbers. तो ये हमारे पास था
मैथमेटिकल इंडक्शन का क्वेश्चन। जहाँ भी आपके पास पावर में मैट्रिक्स में n दिखेगा, 3-4 क्वेश्चंस हैं ऐसे, 3 इस एक्सरसाइज में और एक एग्जाम्पल है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस टाइप का, 4 मार्क्स में या 3 मार्क्स में इजीली ये क्वेश्चन आ सकता है, एंड दैट इज़ वेरी इजी इन स्कोरिंग चैप्टर। देखो अब सेकेंड क्वेश्चन आपके पास है, बस ए गिवन है मैट्रिक्स, और जो मैट्रिक्स क्या है ए सेकेंड क्वेश्चन में, दैट इज 1 1 1 1 1 1 1 1 1, और प्रूफ क्या करना है, a raised to power n is equal to 3 raised to power n minus 1। 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है और आपके पास हर एलिमेंट यही है, 3 raised to power n minus 1। तो अब देखो पावर में a raised to power n आ रहा है, तो हम किससे करेंगे, इंडक्शन से। फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स लिखा हुआ है, तो अब साथ साथ करो अपनी नोटबुक में सभी। सबसे पहला स्टेप, पुट n इज इक्वल टू 1, n को 1 पुट करो, तो देखो क्या आ रहा है, 3 रेज टू पावर 1 माइनस 1, 3 रेज टू पावर 0, और एनी नंबर रेज टू पावर 0 इज 1। तो सारे एलिमेंट सेम है, तो a वही आ गया जो हमें गिवन था, तो रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, राइट। सेकेंड स्टेप हमने क्या कहा था, पुट n इज इक्वल टू k, तो जो गिवन है उसमें n को k पुट कर दो। हम के पुट करते हैं, ये हम जनरल टर्म लेते हैं कोई। देखो अगर हम 1 पुट किया तो उसके बाद हम 2 पुट करेंगे तो भी रिजल्ट ट्रू आएगा, 3 पुट करेंगे तो भी ट्रू आएगा। तो हम कितने नेचुरल नंबर्स पुट करें, तो ये तो हम करते जाएंगे इनफाइनाइट तक। तो एक स्टैंडर्ड फॉर्म बनी कि पहले हम n को 1 पुट करेंगे तो रिजल्ट ट्रू आएगा, n को k पुट करेंगे तो हम सोच कर चलते हैं कि अगर हम n को k पुट कर रहे हैं तो रिजल्ट ट्रू आएगा। कैसे कि अगर आपने n को 2 पुट किया तो भी ट्रू आएगा, 3 करोगे तो भी आएगा। तो हम कहाँ तक प्रूव करें, तो इसलिए हम क्या करते हैं, एक जनरलाइज k ले लेते हैं कि हम ये मान के चलते हैं कि यस k में भी रिजल्ट ट्रू आ रहा है, और अगला उसका कॉन्जिक्यूटिव हम प्रूव करके दिखाते हैं कि अगर यहाँ तक ट्रू आ रहा है तो अगर हम उससे नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव टर्म लें तो भी रिजल्ट अगर ट्रू आता है, इसका मतलब हम ये मानते हैं कि रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। तो इसलिए हम जनरल के लेते हैं, आर ले लो, कोई भी कांस्टेंट ले लो, बट दैट इज द जनरल वन। तो इसे हम एज्यूम करते हैं, तो लेट अस एज्यूम या सपोज दैट रिजल्ट इज ट्रू, क्योंकि हम नेचुरल नंबर कहाँ तक निकाल कर दिखाएं ना कि ये ट्रू आएगा, ये तो हम करते जाएंगे, आगे आता जाएगा, तो चेन चलती जाएगी। तो अब हमारे पास क्या आ गया, थर्ड स्टेप, पुट n इज इक्वल टू k प्लस 1। तो उस केस में हम क्या करते हैं, अब n को k प्लस 1 पुट करते हैं, उसकी कॉन्जिक्यूटिव टर्म r लेते तो r प्लस 1 डाल देते। देखो n को k प्लस 1 माइनस 1, तो क्या आ जाएगा k। तो हर टर्म, एक टर्म को सॉल्व करो, बाकी टर्म्स तो यहाँ पर सेम है, आगे कुछ सोचना ही नहीं है। जो पहला एलिमेंट आएगा वही हर एलिमेंट आएगा, क्योंकि ऑल एलिमेंट्स आर सेम। अब हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं, दैट इज a रेज टू पावर k प्लस 1, एंड इट कैन बी रिटन एज a रेज टू पावर k इंटू a। अब a रेज टू पावर k की वैल्यू कहाँ से डालेंगे, सेकेंड स्टेप से, दैट मीन्स जिसे हमने 1 का नाम दिया है फ्रॉम फर्स्ट। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 3 रेज टू पावर k माइनस 1, ऑल एलिमेंट्स आर सेम, सो यू हैव टू राइट 3 रेज टू पावर k माइनस 1। 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स एज इट इज उतार दो, जो भी उसकी वैल्यू होगी दैट वैल्यू यू हैव टू पुट इट हियर, ऑलवेज फ्रॉम सेकेंड स्टेप, इनटू a हमेशा आपके पास गिवन होगा, तो हमने उसकी वैल्यू डाल दी, दिस राइट। अब हम इन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी 3 क्रॉस 3 का है, ये भी 3 क्रॉस 3 का है। तो व्हेन वी मल्टीप्लाई 2 मैट्रिक्स, देखो 7 बनाते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई प्लस
सेकंड को सेकंड से मल्टीप्लाई प्लस थर्ड को थर्ड से मल्टीप्लाई, यही करते हैं, यही हमने किया, बाकी सब में करके नहीं दिखाएंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि अब यहाँ पर इसी के साथ इक्वल में इसको सॉल्व कर दो। 3 रेज टू पावर k माइनस 1 कितनी बार आ रहा है? 3 टाइम्स। इसका मतलब ये लिख सकते हैं एंड दिस कैन बी रिटन एज 3 रेज टू पावर k। देखो आ रहा है 3 रेज टू पावर k, क्योंकि सेम टर्म थी, 3 बार ऐड कर रहे हो, सो वी गेट दिस। सो इसका मतलब हर एलिमेंट आपके पास ये आएगा। हम बार बार सॉल्व करके नहीं दिखाएंगे, सिर्फ एक स्टेप सॉल्व करो, पहली एलिमेंट को सॉल्व करो, और बाकी तो हमें इस केस में पता है कि सेम आएंगे, तो दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो लास्ट में क्या लिखोगे? रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, देयरफॉर रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। ऐसे भी लिख सकते हैं फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स, और कई बार हम ऐसे भी लिखते हैं फॉर ऑल, दिस इज द सिंबल फॉर ऑल। ये तो वो मर्जी है, कैसे भी लिख दो, नेचुरल नंबर्स। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट भी यही था, सेकंड भी यही था, इसमें कंप्लीट मैट्रिक्स था, उसमें एक्सप्रेशन गिवन था। देखो इसमें कहीं कोई डाउट? मैम वहाँ पे ऊपर एलएचएस के ऊपर क्या हुआ मैम? एक ये यस मैम, उसके ऊपर देखो वाले स्टेप क्या हुआ? इसमें देखो हमने थर्ड स्टेप में n को k प्लस 1 डाला था। जब हमने n को k प्लस 1 डाला तो राइट हैंड साइड में n को k प्लस 1 डाला तो k प्लस 1 माइनस 1, तो 1 से 1 कट गया तो सिर्फ k बचा ना, तो हर टर्म यस में 3 रेज टू पावर k बचा। अब हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? a रेज टू पावर k प्लस 1। देखो थर्ड स्टेप में हम हमेशा प्रूव करते हैं, तो a रेज टू पावर k प्लस 1 को ब्रेक कर दिया, a रेज टू पावर k इंटू a रेज टू पावर k क्या था? ये जो हमने ये सेकेंड स्टेप से निकाला था, जिसे हमने फर्स्ट का नाम दिया, और a आपके पास ये गिवन था, तो दोनों मैट्रिक्स डाल दिए और दोनों को मल्टीप्लाई किया। तो सारे एलिमेंट सेम हैं, तो हम सिर्फ एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके दिखाएंगे और बाकी सारे सेम आएंगे। तो रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। देखो कहीं ओके कोई मैम, क्लियर टू ऑल? क्लियर। सबको क्लियर है? यस मैम। ओके। थर्ड क्वेश्चन देखो, आप खुद ट्राई करोगे, बिल्कुल सेम है, a गिवन है और a रेज टू पावर n गिवन है, सेम स्टेप्स पे करोगे, n को 1 k और k प्लस 1 पुट करोगे तो रिजल्ट आपके पास ट्रू आएगा। ठीक है, ट्राई करना, नहीं होगा देन इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस। फोर्थ क्वेश्चन, अगर आपको ध्यान हो तो फोर्थ क्वेश्चन हमने ऑलरेडी किया था MCQ का। ट्रांसपोज में देखो MCQ का क्वेश्चन था यस हमारे मैम, पास, फोर्थ वाले में जाएगा। याद है? A और B सिमेट्रिक मैट्रिसेस थे, हमें प्रूव कर, उसमें था कि AB माइनस बी ए सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है, या कैसा मैट्रिक्स है, उसमें ऑप्शन में था MCQ में। वही क्वेश्चन उसने स्टेटमेंट की फॉर्म में दे दिया है। देखो बिल्कुल सेम है क्वेश्चन फोर्थ, जो हमारा थर्ड एक्सरसाइज का ट्रांसपोज का MCQ का लास्ट क्वेश्चन था, जिसमें AB माइनस बी ए को हमें बताना था और वो स्क्यू सिमेट्रिक आया था, हमने प्रूव किया था, राइट? फिफ्थ देखो, शो दैट द मैट्रिक्स B डैश AB इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक according as A is symmetric और skew symmetric। अब इसकी सबसे पहले तो स्टेटमेंट समझो। उसने क्या कहा? शो दैट द मैट्रिक्स दिस इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक according A as symmetric और skew symmetric। मीन्स कि अगर A सिमेट्रिक है तो ये भी सिमेट्रिक होगा, और अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक है A तो B डैश AB भी स्क्यू सिमेट्रिक आएगा। तो दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट हम लेकर चलेंगे कि अगर A सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो अगर A सिमेट्रिक है तो इसका मतलब A डैश किसके इक्वल होगा? A के, राइट? तो A डैश A के इक्वल है, ये तो गिवन है क्योंकि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब हमें ये बताना है कि क्या ये सिमेट्रिक होगा, तो जिसे भी हमें सिमेट्रिक बताना हो हम उसका ट्रांसपोज लेकर चलते हैं।
अगर उसका ट्रांसपोज सेम इसी मैट्रिक्स के इक्वल आया तो वो सिमेट्रिक होगा, अदरवाइज नॉट। तो अब ये सब कुछ क्या है, मल्टीप्लिकेशन में। और मल्टीप्लिकेशन में अब जब हम ट्रांसपोज को ओपन करते हैं तो हमेशा ऑपोजिट साइड से खुलता है, बी डैश ए डैश बी डैश टू डैश। और हमने कहा था प्रॉपर्टीज में कि अगर एक मैट्रिक्स का 2 बार ट्रांसपोज लें तो वो क्या आता है, सेम। बी डैश एज इट इज, ए डैश किसके इक्वल है, ए के, और बी एज इट इज बिकॉज इट इज गिवन दैट ए डैश इक्वल टू ए। तो बी डैश ए बी के इक्वल आ गया उसका ट्रांसपोज। इसका मतलब बी डैश ए बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यही हमें बताना है फर्स्ट पार्ट में। सेकेंड पार्ट उसने क्या कहा कि अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है, और अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो वो कैसा मैट्रिक्स होगा, ए डैश इक्वल टू माइनस ए का। तो अब हमें बताना है कि क्या बी डैश ए बी भी स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो हम ट्रांसपोज लेंगे, अगर ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के इक्वल आ गया तो वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। फिर मल्टीप्लिकेशन है, ऑपोजिट साइड से खोलें तो आपके पास क्या आ जाएगा, बी डैश ए डैश बी, और ए डैश को किसके इक्वल रखेंगे, माइनस ए के, क्योंकि हमारे पास ये गिवन है। तो माइनस कॉमन लें तो बी डैश ए बी, देखो इसका ट्रांसपोज इसके नेगेटिव के इक्वल आ गया। Therefore, B dash AB is skew symmetric matrix। 2 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, चाहे 4th हो चाहे 5th हो, कि हमारे पास अगर A सिमेट्रिक है तो B dash AB भी सिमेट्रिक है, और अगर A स्क्यू सिमेट्रिक है तो B dash AB भी स्क्यू सिमेट्रिक है। यही हमें शो करना था। इज दैट क्लियर? यस मैम। ओके, नेक्स्ट देखो अब क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड इफ A is a matrix satisfies the equation A dash A equal to I। कर सकते हो 6th क्वेश्चन। A मैट्रिक्स गिवन है, और क्या गिवन है कि A dash A किसके इक्वल है, I के। तो अगर A मैट्रिक्स आपके पास है, क्या है, 0 x x 2y y माइनस y z माइनस z और z, तो a डैश क्या हो जाएगा, उसका ट्रांसपोज 0 2y z, क्योंकि ऑर्डर में लिखना है इसलिए पहले मैं a डैश लिख रही हूं और फिर a, राइट। तो ये आपके पास आ गया a डैश इंटू a, किसके इक्वल है, I के। I क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, किस ऑर्डर का, जिस ऑर्डर का A होगा। तो 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का, सॉरी 0 1 0 एंड 0 0 1। अब हमें क्या करना है, एक्स वाई जेड निकालना है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इक्वेट करके इक्वेशंस आएंगी, उन इक्वेशंस को सॉल्व करोगे, सो वी गेट द वैल्यू ऑफ एक्स। देखो एक करके दिखा रही हूँ, बाकी आप खुद करोगे। फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई किया 0, प्लस सेकेंड को सेकेंड से किया एक्स स्क्वायर, थर्ड को थर्ड से किया एक्स स्क्वायर। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 0 प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 0 माइनस एक्स जेड प्लस एक्स जेड। दिस, अब अगर ध्यान से देखो, जब हमें इक्वेट करना है तो ये एलिमेंट्स ऑलरेडी 0 आएंगे, तो आप डायरेक्टली इनको 0 लिख सकते हो। ये हमें सिर्फ ये बताना पड़ेगा। तो ये कौन सा है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2y इंटू 2y 4y स्क्वायर प्लस y इंटू y स्क्वायर प्लस माइनस y इंटू माइनस y अगेन y स्क्वायर। थर्ड रो थर्ड कॉलम z स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, किसके इक्वल है, क्योंकि इक्वेट करेंगे तो इक्वेट तो तभी होगा जब एलिमेंट्स सेम होंगे। देखो ये कट रहा था तो यहाँ से हमें लगा कि ये 0 आएगा, सिर्फ ये डायगोनल्स को इक्वेट करोगे। तो 2x स्क्वायर इज 1, 4 5 6 6y स्क्वायर इज इक्वल टू 1।
एंड 3z² इक्वल टू 1। तो यहाँ से आप वैल्यूज़ निकाल लेना, 1/2, y² इज़ 1/6 एंड z² इज़ 1/3। तो x इज़ प्लस माइनस ऑफ 1/√2, y इज़ प्लस माइनस ऑफ 1/√6, z इज़ प्लस माइनस ऑफ 1/√3। तो ये आपके पास वैल्यूज़ आ गई x, y और z की, जो आपको फाइंड आउट करना था। ठीक है, क्लियर। 7th क्वेश्चन देखो, आप खुद करोगे। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x, हमें 3 मैट्रिक्स गिवन है और इक्वल टू 0 है। सिर्फ मैं ऑर्डर एक्सप्लेन करूंगी, बाकी आप खुद सॉल्व करोगे। आपके पास फर्स्ट है 1 to 1, सेकेंड है आपके पास 1 to 1, 2 0 0 0 1 2, और थर्ड आपके पास है 0 to x। और उसने आपको क्या कहा, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x। इसका मतलब x की, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, उसने x की वैल्यू पूछी है या मैट्रिक्स x पूछा है। पहली चीज, एक अंतर तो यहाँ से पता लग जाता है कि अगर स्मॉल x है तो वो एलिमेंट है, कैपिटल X है तो वो मैट्रिक्स है। बट फिर भी कई बार मिस्टेक होती है, आगे एक क्वेश्चन आएगा उससे आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखो ये किस ऑर्डर का है, जिसमें 1 रो और कितने कॉलम्स हैं, 3, तो 1 क्रॉस 3 का, ये 3 क्रॉस 3 का, और ये कितने का है, 3 रोज एंड 1 कॉलम। सबसे पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 3 3 सेम है, तो जो मैट्रिक्स आएगा वो आपके पास आएगा 1 क्रॉस 3 का, और उसे मल्टीप्लाई करोगे 3 क्रॉस 1 से। फिर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, यस। ये किसके इक्वल था, 0 के। फिर जो आंसर आएगा वो 1 क्रॉस 1 का आएगा। इसका मतलब सिर्फ एक एलिमेंट आएगा, ओनली 1 एलिमेंट, और वो किसके इक्वल होगा, 0 के। तो उस एलिमेंट को इक्वेट कर देना 0 के, सो वी गेट द वैल्यू ऑफ x। तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन है आपके पास। सबसे पहले फर्स्ट 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे, वी गेट अ मैट्रिक्स। फिर जो मैट्रिक्स आएगा उसे थर्ड मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे, वी गेट अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 क्रॉस 1, और वो इक्वल था 0 के, तो इक्वेट करोगे, वी गेट द वैल्यू ऑफ x। तो 7th क्वेश्चन यू हैव टू डू इट योरसेल्फ, राइट। क्वेश्चन नंबर 8 कर सकते हो। हमने ऐसा क्वेश्चन किया था पहले, अगर a गिवन है, शो दैट a² माइनस 5a प्लस 7i 0। सेकेंड एक्सरसाइज में किया था जहाँ मल्टीप्लिकेशन की थी। और इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में बहुत बार आता है कि अगर a कोई मैट्रिक्स है तो हमें शो करना है या फाइंड करना है किसी भी इक्वेशन को, तो a² निकालोगे, 5i और 7i, और उन सबको इक्वेट करके वैल्यूज पुट करोगे, सो वी गेट दैट इज इक्वल टू 0, राइट। 9th क्वेश्चन बिल्कुल सेम जो अभी हमने 7th क्वेश्चन किया है, दैट इज अगेन सेम, डू इट योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 10th, a manufacturer produces 3 products X, Y, Z which he sells in 2 markets. Annual sales are indicated below. Market 1 और Market 2 और products given है। तो जो products given है वो products क्या हैं? अगर हम उसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें तो प्रोडक्ट्स जो हमारे पास हैं वो क्या हैं, 10,000, 2,000, 18,000। This is your 6,000, 20,000 and 8,000। ये प्रोडक्ट्स हमारे पास गिवन है। दिस इज फॉर फर्स्ट मार्केट एंड दिस इज फॉर सेकेंड मार्केट, राइट। Then he said, if unit sale prices of X, Y and Z are rupees 2.50, 1.50 and 1 respectively, find the total revenue in each market with the help of matrix algebra. Matrix algebra का मतलब कि हमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन जो भी हमें यूज़ करना है, इसमें हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे और उसे सॉल्व करेंगे। तो अब यहाँ आपके पास देखो, फर्स्ट पार्ट में सेल प्राइस गिवन है, और सेल प्राइस क्या गिवन है आपके पास, फर्स्ट का है आपके पास 2.50, 1.50 एंड ₹1 ये गिवन है। हमें क्या निकालना है, टोटल रिवेन्यू। अब प्रोडक्ट आपके पास ये है, हर प्रोडक्ट का कॉस्ट आपके पास गिवन है। देखो पर पीस इतनी कॉस्ट आ रही है फर्स्ट वाले की, और अमाउंट कितना है ये,
कि इतने प्रोडक्ट्स हमें लेने हैं किस रेट पर, 2 रुपीज़ 50 पैसे पर। तो इसका मतलब अगर हम टोटल रिवेन्यू निकालना चाहें तो टोटल रिवेन्यू आपके पास क्या होगा कि हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। देखो कैसे, आपके पास हमने सबसे पहली चीज़, हमें ये कैसे पता लगेगा कि हमने किस फॉर्म में मैट्रिक्स बनाना है, कौन सी रो और कौन से कॉलम में बनाना है। और उसी के लिए हमने जब पहला मैट्रिक्स लिखा तो उसका ऑर्डर आपके पास क्या था, ये, जिसमें 2 क्रॉस 3 था। तो मल्टीप्लिकेशन तो तब पॉसिबल होगी जब आपके पास 3 क्रॉस 3 का, यहाँ पर 3 आएगा क्योंकि ये देखो इसके कॉलम और इसकी रो सेम होंगी। और दूसरी चीज़, कितने प्रोडक्ट्स थे, एक्स वाई जेड, ये एक्स, ये वाई और ये जेड। तो मल्टीप्लिकेशन तो तब आएगी ना जब यहाँ एक्स वाई जेड के प्रोडक्ट्स की सेल प्राइस होगा। तो देखो, फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 10,000 इंटू 2.50, तो ये कितना आ जाएगा, 100 कट जाएगा, 25,000 प्लस 2,000 इंटू 150 दैट इज़ 3,000 क्योंकि 2 ज़ीरो हट जाएंगी, प्लस 18,000 इंटू 1 इज़ 18,000। सिमिलरली सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 6,000 इंटू 2.50, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 150, तो 15,000। 20,000 इंटू 150, तो 2 15 ज़ा 30, तो 30,000 प्लस 8,000 इंटू 1 दैट इज़ 8,000। तो ये आपके पास यहाँ से क्या आ गया, 25, 28 और 18 दैट इज़ योर 46,000। और 15 प्लस 30 45, 45 प्लस 8 इज़ 53,000। तो ये आपके पास आ गया, देखो, फर्स्ट मार्केट का रिवेन्यू और ये सेकंड मार्केट का रिवेन्यू, तो जो हमें उसने पूछा था। अब रिवेन्यू क्या होता है, सेल प्राइस क्या है, रिवेन्यू क्या है और प्रॉफिट क्या है, 3 चीज़ें आती हैं। सेल प्राइस है कि अगर आप कहीं मार्केट से मान लो पेन लेने जाते हो तो आपको वो पेन 10 रुपीज़ का देता है, तो दैट इज़ द सेल प्राइस। और कॉस्ट प्राइस क्या होता है कि उसको कॉस्ट कितने की पड़ी, हो सकता है उसने 7 रुपये का पेन लिया और आपको 10 का दिया, तो 7 रुपये उसकी कॉस्ट थी, 10 रुपये सेल प्राइस है जो उसने बेचा, और जो बीच में 3 रुपये का है वो है उसका प्रॉफिट, राइट। तो 3 चीज़ें आपके पास आती हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट में उसने सेल प्राइस दिया, अब इसी का सेकेंड पार्ट देखो, इफ द यूनिट कॉस्ट ऑफ अबव 3 कमोडिटीज आर ₹2, 1 and 50 पैसे, ये इसने सेल प्राइस दिया है। सेकेंड पार्ट में उसने क्या दिया है, कॉस्ट प्राइस, कि 2 रुपये, 1 रुपये और 50 पैसे की कॉस्ट थी उसकी। जो 2 रुपये वाली चीज़ वो 2.5 रुपये में बेच रहा था, 1 रुपीज़ की उसको कॉस्ट पड़ रही थी जो आपको 1 रुपीज़ 50 पैसे में दे रहा था, तो हर एक में 50 पैसे का प्रॉफिट था उसका। तो उससे अगर आप निकालते हो सेम, तो आपके पास क्या निकलेगा, कॉस्ट प्राइस। और वो लास्ट में आपसे क्या पूछ रहा है, यू हैव टू फाइंड द ग्रॉस प्रॉफिट। तो इसका मतलब इसे मल्टीप्लाई करोगे, तो मैं इसको एक बार डायरेक्ट लिख देती हूँ कि इसको मल्टीप्लाई करने से आपके पास आ रहा है 31,000 और 36,000। दिस इज़ योर सेकेंड पार्ट, बट इन दिस ही सेड फाइंड द ग्रॉस प्रॉफिट। तो मैं यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट क्या आ जाएगा, जो आप उसे माइनस कर दोगे। ये था आपके पास सेल प्राइस, ये था कॉस्ट प्राइस। तो जब माइनस कर दोगे इन दोनों को, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट प्राइस, 31,000 माइनस 36,000। तो आपके पास यहाँ से आ जाएगा ये 15,000 और यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, दिस इज़ योर 17,000। तो दिस इज योर प्रॉफिट, ठीक है। तो हमें प्रॉफिट निकालना था। तो आपके पास क्वेश्चन में क्या था कि आपके पास प्रोडक्ट गिवन थे कि 3 तरह के प्रोडक्ट हैं और 2 मार्केट्स हैं। पहले में सेल प्राइस गिवन था तो हमने टोटल रेवेन्यू निकाल दिया।
दूसरे में कॉस्ट प्राइस गिवन था, तो हमने टोटल कॉस्ट निकाल दी जो भी उसकी बन रही थी। उसके बाद उसने ग्रॉस प्रॉफिट पूछा, तो रेवेन्यू में से अगर हम ये माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। देखो इसमें कहीं कोई डाउट, किसी क्वेश्चन में कहीं कोई डाउट? No, ma'am. Okay. Question number 11th, most important question, in which he said find the matrix X. अब देखो आपको मैट्रिक्स निकालना है X, so that X of 1, 2, 3, 4, 5, 6 is equal to -7, -8, -9 and this is 2, 4, 6 this. अब इसमें स्टूडेंट क्या मिस्टेक करते हैं, ये देखा कि ये x इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस x को हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके इक्वेट कर दिया। अगर आप इसे इक्वेट करोगे तो सबसे पहली चीज़ कि x की वैल्यूज़ डिफरेंट आएंगी, और ये एक एलिमेंट नहीं है, क्या है, मैट्रिक्स। तो हमें x एक मैट्रिक्स निकालना है। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि ये मैट्रिक्स किस ऑर्डर का हम लें कि मल्टीप्लिकेशन भी हो जाए और फिर हम उसे इक्वेट भी कर दें। तो ये मैट्रिक्स किस ऑर्डर का है, 2 क्रॉस 3 का, ये भी 2 क्रॉस 3 का है। तो इसका मतलब दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होगी, जब इसके सेकंड वाले की रोज और फर्स्ट वाले के कॉलम सेम होंगे। इसका मतलब इसके कॉलम्स को 2 होना पड़ेगा। इसको मान लो मैंने n मान लिया, क्योंकि ये दोनों सेम होंगे तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगी। इसका मतलब हमें ये तो पता लग गया कि जो मैट्रिक्स हमें x लेना है उसमें 2 कॉलम्स होने चाहिए। अब मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपके पास आंसर आएगा वो किस ऑर्डर का आएगा, n क्रॉस 3 का। अभी मैं समझाने के लिए कर रही हूँ सिर्फ, और उसे हम इक्वेट करेंगे किससे, 2 क्रॉस 3 से। दो मैट्रिक्स को हम इक्वेट कब कर सकते हैं, जब दोनों का ऑर्डर सेम हो। ये तो 3 3 है, इसका मतलब n को क्या होना पड़ेगा, 2। अगर n 2 होगा तो हम उसे इक्वेट भी कर पाएंगे। तो इसका मतलब x be considered any matrix of order 2 क्रॉस 2, कि अगर हम 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स x ले लें तो मल्टीप्लिकेशन भी हो जाएगी और इक्वेट भी कर देंगे, एंड देन वी गेट द वैल्यू, राइट। ये था समझाने का पार्ट। अब इस क्वेश्चन को करोगे कैसे, कि मान लो x आपने कोई भी एक मैट्रिक्स ले लिया 2 क्रॉस 2 का, क्योंकि हमें पता लग गया ना कि 2 क्रॉस 2 का लेना है। पेपर में नहीं करके दिखाना, ये सिर्फ रफ में अगर कहीं ना समझ आए तो देख लेना कि किस ऑर्डर का लें। तो इसका मतलब अब A B C D एंड दिस इज योर 1 2 3 4 5 6 एंड दिस इज इक्वल टू -7 -8 -9 2 4 एंड 6। ये है, दोनों को मल्टीप्लाई करो और इक्वेट करके इक्वेशंस को सॉल्व करोगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो a + 4b, दिस इज 2a + 5b एंड 3a + 6b। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, c + 4d, 2c + 5d and 3c + 6d is equal to this matrix -7 -8 -9 2 4 and 6। अब एक इसके इक्वल, राइट, दूसरा 2a + 5b -8 के इक्वल, तीसरा 3a + 6b -9 के इक्वल। 3 इक्वेशंस आ रही हैं ए बी में, कोई भी 2 इक्वेशंस लेकर सॉल्व कर देना और उसे थर्ड में डालकर देख देना कि सेटिस्फाई हो रही है, तो दैट मीन्स आवर आंसर इज करेक्ट। सिमिलरली अगर हम बात करें किसकी, c + 4d किसके इक्वल आएगा, 2 के इक्वल आएगा। और इसी के साथ अगर हम बात करें 2c + 5d दैट इज इक्वल टू 4 और 3c + 6d 6 के इक्वल। तो किन्हीं भी 2 इक्वेशंस को सॉल्व कर देना, तीसरी में पुट करना
आंसर से सेटिस्फाई करेगी थर्ड इक्वेशन, तो इसका मतलब ए बी सी डी की वैल्यू आ जाएगी। और यहाँ से जो वैल्यू आप फाइंड आउट करोगे ए बी सी और डी की, सिर्फ वैल्यूज़ को निकाल कर मत छोड़ देना। मैं इसमें डायरेक्ट वैल्यूज़ लिख रही हूँ। जैसे आपके पास ए आ रहा है 1, बी आपके पास आ रहा है -2 और ये 2 और ये 0। तो आंसर को यहाँ मत छोड़ देना ए बी सी डी की वैल्यू निकाल कर। आप उसने मैट्रिक्स पूछा था तो आप आंसर को मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना। दिस इज़ योर आंसर, नहीं तो हाफ मार्क डिडक्ट हो जाता है। सिर्फ उसने ए बी सी डी की वैल्यू नहीं पूछी थी, ए बी सी डी हमने खुद सपोज किया था, तो आपको मैट्रिक्स पूछा था। तो जो मैट्रिक्स हमने सपोज किया था उस मैट्रिक्स में ए बी सी डी की वैल्यूज डाल दो एंड वी गेट द आंसर। तो ये था आपके पास 11th क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि जहाँ भी आपको कोई मैट्रिक्स निकालना है तो यू हैव टू अंडरस्टूड कि वो मैट्रिक्स आपके पास किस फॉर्म का है। राइट, क्लियर? 12th क्वेश्चन मैथमेटिकल इंडक्शन का है, 2 पार्ट्स हैं, आप खुद सॉल्व करोगे। पहले में ए बी रेज टू पावर एन इक्वल टू बी रेज टू पावर एन ए है और ए बी इक्वल टू बी ए दिया हुआ है, तो एन को 1 के और के प्लस 1 डालकर सॉल्व करोगे। सेकेंड पार्ट में ए बी रेज टू पावर होल एन इक्वल टू ए एन बी एन हमें प्रूव करना है, तो एन को 1 के और के प्लस 1 डालकर प्रूव करोगे इंडक्शन से। इसमें भी गिवन है कि ए बी और बी ए इक्वल है, दैट इज गिवन। By using this, by induction method, you have to prove these 2 parts in question number 12, right? उसके बाद देखो 13th question. 13th question में MCQ है, if A is this is such that A square equal to I then. अब 13th question में वो क्या कह रहा है कि A आपके पास एक मैट्रिक्स है, अल्फा बीटा गामा और माइनस अल्फा, is such that ए स्क्वायर इक्वल टू आई, ये भी हमें गिवन है। हमें बताना है कि कौन सी इक्वेशन करेक्ट है। तो ए स्क्वायर का मतलब क्या होगा, ए इंटू ए। इसका मतलब ए को ए से मल्टीप्लाई कर दो, स्क्वायर नहीं करना। मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ क्योंकि हम कई बार आंसर शीट्स जब चेक करते हैं बच्चों की तो वो हर एलिमेंट का स्क्वायर कर देते हैं, दैट इज़ रॉन्ग। फर्स्ट को फर्स्ट से, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा, गामा अल्फा माइनस अल्फा गामा, और दिस इज योर बीटा गामा प्लस अल्फा स्क्वायर इज किसके इक्वल है, आई के इक्वल है। तो आई मीन्स 1 0 0 1। अब देखो ये दोनों कट रहे हैं, इसका मतलब 0 0 आ रहा है, तो क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा 0 0 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू 1 0 0 1। तो जब आप यहाँ से इक्वेट करोगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वल टू 1 मीन्स अल्फा स्क्वायर, या दोनों टर्म्स को वहाँ ले जाओ क्योंकि 1 की फॉर्म में वो पूछ रहा है आपसे आंसर। तो 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इज इक्वल टू 0। तो कौन सी ऑप्शन करेक्ट है, सी। ठीक है, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 13। 14th क्वेश्चन आपके पास। 14th क्वेश्चन मुझे सोच के बताओ कि क्या होगा, क्योंकि 14th क्वेश्चन इस बार भी बोर्ड में आया था 2020 में। इफ द मैट्रिक्स ए इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, ए कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक कब हो सकता है? सिमेट्रिक कब होता है ध्रुवी? सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होता है? व्हाट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स? Ma'am, when transpose is equals to A, और स्क्यू सिमेट्रिक A transpose is equals to minus A. माइनस ए। तो कौन सा मैट्रिक्स ऐसा होगा जो सिमेट्रिक भी हो और स्क्यू सिमेट्रिक भी हो? एनीबॉडी? जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स, यस। क्यों? क्योंकि देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हमने क्या कहा था कि एलिमेंट्स कुछ भी हों, अगर ये आपके पास 2 है तो ये भी 2 होना चाहिए, ये सेम होने चाहिए, ये कुछ भी हो, तो ये मैट्रिक्स था सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और स्क्यू सिमेट्रिक में क्या था कि डायगोनल एलिमेंट 0 होने चाहिए, अगर ये 2 होगा तो ये -2 होगा, ऐसे। तो ये दोनों कंडीशंस तो किसी भी मैट्रिक्स में सेटिस्फाई नहीं कर सकती। किस में करेंगी?
सिर्फ उसमें जब आपके पास ज़ीरो मैट्रिक्स होगा, क्योंकि ज़ीरो मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज निकालोगे तो वो ज़ीरो ही आएगा, तो चाहे उसमें से माइनस कॉमन लो चाहे ना लो, तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी होता है और स्क्यू सिमेट्रिक भी होता है। इस बार बोर्ड में था ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में, दैट विच मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, तो दैट इज अ ज़ीरो मैट्रिक्स। लास्ट 15th क्वेश्चन, इट्स अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस बार भी बोर्ड में था और बहुत बार रिपीट होता है क्वेश्चन। इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर इक्वल टू ए, देन यू हैव टू फाइंड आई प्लस ए होल क्यूब माइनस 7a, कि ये किसके इक्वल होगा। अब आपके पास क्या गिवन है, ए स्क्वायर ए के इक्वल है, हमें ये बताना है आई प्लस ए होल क्यूब, तो कैन वी यूज द आइडेंटिटी ए प्लस बी होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर माइनस 7a, ये आएगा। अब आई क्यूब, आई को कितनी बार भी मल्टीप्लाई करो तो आई ही रहेगा। ए क्यूब को हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू ए, 3 एज इट इज, ए स्क्वायर किसके इक्वल है, ए के, इंटू आई एज इट इज, 3a आई स्क्वायर आई होगा और माइनस 7a। अब यहाँ देखें तो ये आई है, ए स्क्वायर किसके इक्वल हो गया फिर से, ए के, और a इंटू ए फिर से क्या हो जाएगा आई, 3a प्लस 3a 6a माइनस 7a। अब यहाँ पर देखिए तो i प्लस फिर से क्या आ रहा है, ए स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, a के, तो ये किसके इक्वल आ गया, i के। देखो a प्लस 6a 7a, 7a माइनस 7a 0, तो आंसर इज i। विच ऑप्शन इज करेक्ट, सी। 1 नहीं, आई बोलते हैं, 1 अलजेब्रा में बोलते हैं, मैट्रिक्स में हम 1 को आई बोलते हैं, तो दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट।